शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज न्यूज भारत। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना कुर्सी के अंतर्गत ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर में, और यहाँ का एक नज़ारा दिखाना चाह रहा हूँ जो कि जनपद बाराबंकी में पड़ता है, और आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूँ कि आपको देख करके ये लगेगा कि पत्रकारों को ऐसी एक खबर निकालना चाहिए। देखिए, आपको एक मौत का खंजर दिखाने जा रहा हूँ। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये मौत का खंजर है, यानी ये शारदा सहायक नहर है। और ये शारदा सहायक नहर देखिए किस प्रकार से कटती हुई चली आ रही है, और इस पर किसी भी अधिकारियों का कोई नज़र नहीं पड़ती है कि इस पर आकर के कोई अधिकारी देख सके, और कोई पत्रकार ऐसा कार्य करने के लिए आगे उत्सुक नहीं होता है कि ऐसी खबरें निकाली जाएं। देखिए किस प्रकार से इसका डौले का निर्माण किया गया है, और डौले का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि जैसे केवल कागजातों पर ये कार्य कंप्लीट करा दिए गए हैं। और मैं इसके जो अधिशासी अभियंता लखनऊ हैं, मैं इनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया कर यहाँ पर आए और देखें कि यहाँ पर अधिकारियों द्वारा कैसा कार्य किया गया है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये शारदा सहायक नहर है, और इधर मैं दिखाना चाहूँगा ये जो माइनर है, ये माइनर सिंचाई के लिए पानी जाता है। और ये देखिए किस प्रकार से साइफन पोखरनी का साइफन है। और यहाँ पर देखिए अगर कोई तेज रफ्तार से वाहन आता है और अनजान व्यक्ति होता है, यदि वो जरा सा भी ध्यान न दे कि निगोहा की तरफ से मैं आ रहा हूँ, और निगोहा की तरफ से आते हुए यदि कोई ध्यान न दे कि आगे मोड़ है या कैसे क्या है, तो क्या होता है कि वो डायरेक्ट शारदा नहर में चला जाता है। और शारदा नहर में जाने से उस व्यक्ति की तत्काल प्रभाव से मौत हो जाती है। हम कम से कम 30 वर्ष के हो गए हैं। अपनी 30 वर्ष की उम्र में कई ऐसी घटनाएं हमने देखा है। मैं यहीं का निवासी रहने वाला हूं कि इधर निगोहा की तरफ से कई गाड़ियां आती हैं और उनको नहीं पता होता है रात के अंधेरे में कि क्या आगे मोड़ है, तो क्या होता है कि सीधे चली जाती हैं गाड़ियां, और गाड़ियां जा करके नहर में गिर जाती हैं, और गिरने से पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। इन सब बातों को लेकर के मैं अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग प्रखंड लखनऊ से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ पर एक बैरिकेड बनवा दिया जाए, और लोहे के सक्चे बनवा दिया जाए, और डिवाइडर बनवा दिया जाए, ताकि लोगों यदि तेज रफ्तार से लोग आते हैं तो उनको ये सूचना हो जाए कि आगे हमको नहीं जाना है और इस तरफ से मुड़ना है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कम से कम ना हो सके तो सीने के बराबर यहाँ तक जरूर लोहे का डिवाइडर बनवाया जाए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ इधर हमको नहीं मुड़ना है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए किस प्रकार से, इधर कैमरामैन से कहें दिखाने का प्रयास करें, किस प्रकार से नहर कटती हुई चली आ रही है। और ये देखिए आधे रोड तक आ गई है नहर। इस पर पूरा ध्यान दिया जाए और पूरा पटवाने का कार्य किया जाए। ये भी डौला भी ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने पहले बना हुआ है, और देखिए किस प्रकार से डौले का काम खत्म हो गया है। ईंटा देखिए किस प्रकार से हट गया है। और निवेदन करना चाहेंगे, और मैं भी बात करने जा रहा हूँ जो यहाँ के अधिशासी अभियंता जी हैं, मैं उनसे बात करके देखता हूँ कि क्या उनका रिस्पांस आता है। कैमरामैन से कहेंगे इधर थोड़ा खड़े हो जाइए। हेलो सर को नमस्ते। सर मैं वीरेंद्र कुमार पत्रकार बात कर रहा हूँ।
प्रेस एक्शन से उप संपादक, जन जन की आवाज़ न्यूज भारत से प्रधान संपादक। हाँ जी बताइए। सर मैं यहाँ सैफन पोखन्नी पे खड़ा हूँ, शारदा नहर पे। तो सर यहाँ पे जो निगोहा की तरफ से एक रास्ता आती है जो कि देवा की तरफ जाती है, और सर यहाँ पे एक डौला बनाया गया है, तो उस डौले का निर्माण एकदम रोड के बराबर ही किया गया है। और कई घटनाएं ऐसी घटित होती हैं, जैसे कोई तेज रफ्तार से इस वक्त आ रहा हो, या मान लीजिए जैसे कोहरा पड़ रहा है, रात के अंधेरे में कई लोग आकर के सीधे नहर में चले जाते हैं। तो ये जो बाउंड्री बनाई गई है, ये जो चबूतरा बनाया गया है, ठीक है, तो ये बहुत नीचा बनाया गया है। दूसरी बात, यहाँ पर लोहे का बैरिकेड होना चाहिए था और लोहे का डिवाइडर होना चाहिए था, ताकि अगर कोई आता है और किसी कारण बस या मान चलिए कि गाड़ी अगर चली जाती तो सीधे नहर में ना जा करके कम से कम उसी में लटका रह जाए, तो उसकी कम से कम मृत्यु से तो बच जाएगा। और यहाँ जी जी सर उसमें क्या हुआ क्या था सर, जी जैसे हम लोगों ने इसको प्रपोजल दिया तो प्रपोजल में क्या हुआ जी सर, कि पुल से पहले और बाद में जो लोहे का बैरियर वाला आप बता रहे हैं ना, जी 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 हाँ, तो पुल से दोनों तरफ 50-50 मीटर का प्रस्ताव किया गया था सर, कि जैसे कोई गाड़ी आती है तो पुल जैसे कोहरे में ज्यादा ना दिखे, तो कोहरे के कारण ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा होता है सर, जी तो कम दिखता था, तो दोनों तरफ हर पुल के लगाया गया है। जी जी। लेकिन यहाँ पर सर नहीं लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो ये शारदा नहर जो है और निगोहा की तरफ से जो रास्ता आई है, एक छोटा सा माइनर हो करके जो निगोहा की तरफ गया हुआ है सर। सर लोकेशन थोड़ा और कोई जैसे गांव का नाम बताइए कोई। ये पोखन्नी सैफन देखे हैं, ये थाना कुर्सी के अंतर्गत जो बहुत बड़ा पुल बना हुआ है, 7 गेटों का पुल है। हाँ सर, मैं वही लोकेशन की बात कर रहा हूँ सर, जो कि निगोहा की तरफ से आते हैं और जैसे सीधा नहर पे उचाने लगते हैं ना सर। ये पोखन्नी सैफन आप देखें सर, रेगुलेटर पोखन्नी में रेगुलेटर है, जो साइफन बहुत बड़ा बना हुआ, जिसमें गेट लगी हुई हैं, शारदा सहायक नहर में। तो मैं सर वहीं की बात कर रहा हूँ सर। आपसे निवेदन है कि यहाँ पर थोड़ा अगर लोहे का वो बनवा दिया जाए, या फिर ऐसी जाल लगवा दी जाए, ताकि अगर कोई जैसे रफ्तार से आ रहा है या धीमी गति से आ रहा है, कोहरा इतना पड़ रहा है, रात का अंधेरा है, तो मान लीजिए कि अगर उसको नहीं ध्यान रहा, मान लीजिए जैसे यहाँ के रहने वाले मीटर में होगा तो हो जाएगा काम, हमें बताइए। एक्चुअली देखिए, जैसे ज्यादा बड़ा काम होगा जी जी सर, उसको परियोजना में कराना पड़ेगा, अगर छोटा काम होगा तो वो तो हो जाएगा किसी तरह करके करा दीजिए सर। ये सर मान चलिए कि कम से कम 200 मीटर की दूरी जरूर होगी सर। 200 मीटर से ज्यादा अगर उसमें लोहे लगवाने के लिए फिर तो परियोजना बना के उसको स्वीकृत कराना पड़ेगा। उसको हम देख ऐसा करिए आप, जी वो रेगुलेटर से हमारे कर्मचारी हो, जी जी तो आप या तो हमें पूरा प्रकार नीचे व्हाट्सएप करिए। ठीक है, कर देंगे। रेगुलेटर से करा, ठीक है सर, कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे। और सर यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पर सर नहर कटते और कम से कम आधी रोड तक आ गई है सर। निवेदन है कि सर इस पर थोड़ा दिखवा लिया जाए और तक। आप करा लिया तो करा देंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर।